जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको बताएंगे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा चैप्टर आज का रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। इसी प्रकार से हम डेली आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते रहेंगे और एग्जाम से पहले पूरी रीजनिंग कंप्लीट करवा देंगे। तो आते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, यदि केट को डी बी यू के रूप में कोड किया जाता है तो डी ओ जी को कैसे कोड किया जाएगा। हमसे पूछ रहा है जैसे केट में, देखिए केट में क्या दिया है सी ए टी, केट में क्या दिया है डी बी यू। तो इसमें देखिए इसमें एक संख्या बढ़ रही है, +1 इसमें हो रहा है। ए से ए में एक जोड़ दोगे बी हो जाएगा, टी में एक जोड़ दोगे एक और बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसको लिख लेंगे डी ओ जी में जब जोड़ेंगे, डी ओ जी में जब जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा ई हो जाएगा, पी हो जाएगा और आपका एच हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, ई पी एच ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जी टी क्यू क्यू एक्स। लिखते चलो, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ो साथ साथ में ही लिख लो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है जितना टाइम बचाओगे उतना ही फायदा पाओगे। और फिर अगली संख्या इसको कैसे लिखा है इसको देखिए, इसके नीचे ऐसे लिखने से आसानी रहती है, आपके दिमाग में कोड आ जाएगा कि कौन सा कोड है। एच यू डबल आर वाई, एच यू डबल आर वाई। इसमें भी देखिए एक संख्या यहाँ पे बढ़ गई है, इसमें भी एक बढ़ा दिया है, क्योंकि आर आता है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, यानी कि +1 चल रहा है। तो +1 हम इसमें बनाएंगे तो आर के आगे एस आ जाएगा, एस के बाद टी आ जाएगा, एन के बाद ओ हो जाएगा, ओ के बाद पी आ जाएगा। तो स्टॉप आपका बन जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में बी आर ओ डब्ल्यू एन को क्या लिखा जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे बी आर ओ डब्ल्यू एन को लिखा क्या जा रहा है ए क्यू एन वी एम। देखिए इसमें से एक माइनस हो गया, यहाँ भी एक माइनस हो रहा है, यहाँ भी एक माइनस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है एक घटा दिया जा रहा है। तो नाइट में से भी हम घटाएंगे, देखिए नाइट से जब घटाएंगे तो हमारा क्या बनेगा एम बन जाएगा, एच बन जाएगा। यहाँ पे जी से पहले क्या आता है आपका एफ आता है, फिर आता है जी आता है, लास्ट में एस आ जाएगा। तो ऑप्शन सी पे दिया हुआ ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या पता चल रहा है -1 चल रहा है, कोड हमारा क्या हो जाएगा -1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यह चैप्टर को क्या लिख रहा है डी जी बी ओ यू एस टी एस। तो इसको हम साथ साथ में ही लिखते रहेंगे, क्योंकि लिखने से क्या होगा हमारा टाइम बचता रहेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे देखिए, सी एच ए पी टी ई आर ये लिख लिया। उसके बाद में क्या लिखेंगे, इसका क्या बना के दिया है हमको, डी बनाया है, सी की जगह डी हो गया, जी की जगह एच हो गया, बी ओ यू डी एस। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे देखिए +1 हो रहा है, यहाँ पे क्या किया +1 किया और यहाँ पे -1 कर दिया है, यहाँ पे भी +1 कर दिया है, यहाँ पे -1 कर दिया है, +1 किया है, यहाँ पे -1 किया है, लास्ट में फिर +1 कर दिया है। तो एक जुड़ेगा और एक घटेगा। हमारा जो सवाल दिया है क्या है, दिया टीचर, टीचर को बनाना है क्या, टी ई ए सी एच ई आर। इसको हम अब इसी तरीके से बनाएंगे। तो पहले इसमें +1 जोड़ेंगे, जैसे ही हम इसमें +1 जोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारा यू आ जाएगा, फिर एक ई से घटाएंगे तो हमारा डी आ जाएगा, और उसके बाद देखेंगे इसमें हम एक जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा। अब इसमें देखते चलिए, ये वाला तो गलत हो गया आपका और ये भी गलत हो गया, इसी में से दोनों में से है, देखो यहाँ तक तो चल रहा है दोनों में। अब सी के आगे क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे भाई चौथे नंबर पे घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी बी आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा। तो ज़्यादा पूरा करने की कोशिश मत करना, ऑप्शन काटते चलोगे तो क्या होगा आपका टाइम बचता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा है, डी ई आर आई वी ई। इसको हम कैसे लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं कैसे, ई डी एस एच डब्ल्यू डी। अब इसमें कोड देखेंगे कौन सा कोड बन रहा है, यहाँ पे तो देखिए
सबसे पहले इसमें कोड क्या बन रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है। यहाँ से R से S ले जाएंगे तो फिर +1 हो जाएगा, फिर यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है। यानी एक घटा रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, एक घटा रहे हैं, यही कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हो रहा है, जोड़ से, बाद में जोड़ घटाना ये कर रहे हैं। तो देखिए जो इसका दिया हुआ है, क्या दिया है, CONSIDER। अब इसमें भी यही कोड लगाएंगे। पहले एक जोड़ेंगे, क्या करेंगे, पहले एक जोड़ेंगे फिर एक घटाएंगे, पहले एक जोड़ेंगे फिर एक घटाएंगे, और जे, यहाँ पे JCF और आपका क्या हो जाएगा, Q। ये देखिए कहाँ पर मिल रहा है, DNOR, DNOR सभी में मिल रहा है, DNOR। तो लास्ट में क्या है, CFQ ऑप्शन सी पे ही दिया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित कोड भाषा में किसको लिख रहे हैं, सिंपल को क्या लिख रहे हैं, SIMPLE। सिंपल को हम क्या लिख रहे हैं, TINPME, TINPME। अब इसमें हम देखेंगे कौन सा कोड लग रहा है। तो कोड देखिए इसमें, यहाँ तो एक जुड़ा है, यहाँ पे एक साफ नजर आ रहा है, जुड़ रहा है, और उसके बाद में क्या लिखा है, आई को आई ही लिख दिया है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं जोड़ा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं जोड़ा है। एम में एक जोड़ दिया है, पी को पी लिख दिया, कुछ भी नहीं जोड़ा यहाँ पे, इसमें भी एक जोड़ा है, लास्ट में भी कुछ नहीं, मतलब एक में एक जोड़ रहा है और बाद में कुछ भी नहीं जोड़ रहा है। अब आगे हम अपना इसको बनाएंगे इसी प्रकार से। तो डी में हम एक जोड़ेंगे, क्या होएगा, ई हो जाएगा, फिर ओ का ओ लिख लेंगे, आई में एक जोड़ेंगे, जे हो जाएगा, एन को एन लिख लेंगे, और यहाँ पे एच, EOJNH, EOJNH। ऑप्शन सी पे जो दिया है आपका, ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा, बस अपना कोड पहचाना है कौन सा, वही कोड अपने जो पूछ रहा है उसमें लगा देना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, INSECTS को क्या बना के दिया है, इसको बना के दिया है JPVIHZZ। इसमें देखिए कौन सा कोड लगेगा। तो सबसे पहले हम इसमें जो कोड लगाने की बात करेंगे, तो देखिए आई का आपका क्या हो जाएगा, आई का आपका हो जाएगा, एक जोड़ दिया है, यहाँ पे क्या किया है, एक जोड़ दिया है, आई में एक जोड़ दिया है, इसमें दो जोड़ दिया है, NOP, इसमें तीन जोड़ दिया है, इसमें कितना जोड़ा है, तीन जोड़ दिया है, क्योंकि S 19 पे होता है और ये आपका 22 नंबर पे होता है, और इसमें चार जोड़ दिया है, फिर सी पाँच जोड़ दिया है, 6 जोड़ दिया है, यहाँ पे 7 जोड़ दिया है, मतलब गिनती बाय गिनती आगे बढ़ता गया है और उतना ही जोड़ता गया, एक जोड़ा है, फिर दो जोड़ा है, फिर तीन जोड़ा है। सेम यही कोड हम इसमें लगाएंगे, इसमें एक जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा, आर में जब दो जोड़ोगे तो आर में जब दो जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा टी हो जाएगा। अब इसमें विकल्प देखिए, ये तो आपका गलत हो गया, इसमें अभी तीनों में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसमें तीनों में मिल रहा है। फिर आई में कितने जोड़ोगे, तीन जोड़ोगे तो आएगा कौन सा आपका अक्षर, एल आएगा, एल देखिए किस में दिया है, तीनों में दिया है। जी में जब चार जोड़ोगे, जी आपका कितने पे होता है, 7 पे होता है, और 7 में चार जोड़ोगे तो एल से पहले कौन सा अक्षर आता है, वही आ जाएगा आपका, के आ जाएगा। अब देखिए कौन सा कट रहा है, ये भी कट गया आपका, और ये दोनों अभी भी मिल रहे हैं। आगे देखिए एच में जोड़ोगे कितने, 5 जोड़ोगे, एच आपका 5 यानी कि 13, एम एम और लास्ट में टी, टी में 6 जोड़ोगे आपका जेड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। शांत रह के बनाना है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी विकल्पों को काट के इस प्रकार से बनाते रहोगे तो इसमें क्या होता है, विकल्प कट जाते हैं, आधे क्वेश्चन पे ही आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बता रहा है, देखिए इसमें क्या लिखा है, CDIJ को क्या लिखा है, XWRQ। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें अपोजिट कर रहा है। देखिए सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, आई का आर होता है, और जे का क्यू होता है। तो इसमें भी देखिए
हम टी का अपोजिट बनाएंगे जी, तो देखिए जी इसमें किस में दिया है, इसमें किसी में नहीं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम। CRUM, ये कोड आपको जो मैं बता रहा हूँ ये दिमाग में रहने चाहिए, संख्याएं चेंज होंगी, बाकी सवाल यहीं से आएंगे, ऐसे ही बन के आएंगे, अलग से कुछ नहीं आता है। देखिए क्या है, YJGO। अब इसमें देखिए सी का अपोजिट एक्स होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, उसमें एक जोड़ दिया है, तो अपोजिट किया है इसमें, क्या किया है, अपोजिट किया है और +1 किया है। आर का क्या होता है, आपका आई होता है, उसमें भी एक जोड़ दिया है, यानी इसमें क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है और एक जोड़ रहा है, अपोजिट करके एक जोड़ रहा है। तो सेम इसमें भी हम वही करेंगे, अपोजिट करेंगे। इसका यस का जब अपोजिट करोगे आप, तो उसका अपोजिट क्या होगा जाके, आई, आई से पहले एच, एच होता है इसका, एच में आप एक जोड़ भी दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा। एच का करोगे एस, एस में एक और जोड़ोगे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब देखिए आई और टी आपका कहाँ मिल रहा है, आई से ही क्वेश्चन मिल जाता, टी तक जाने की जरूरत नहीं थी, टी तक जाने की जरूरत नहीं थी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, सवाल में जितना कम टाइम लोगे उतना आपके पास टाइम बचेगा, और जानते हो एग्जाम में टाइम की बहुत जरूरत होती है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, PINKY को क्या लिख के दिया है, JQLOA। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट होता है K, और K में से अगर एक घटा दोगे तो आ जाएगा J, यानी कि अपोजिट किया है और एक घटा दिया है, अपोजिट करके एक घटा दिया है। फिर इसमें क्या है, आई का आर होता है, आर से भी एक घटा दिया है। अब इसमें भी क्या लगा रहा है, अपोजिट कर रहा है और फिर उसमें से एक घटा रहा है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें ऐसा मिल रहा है। तो देखिए जे का अपोजिट कीजिए, जे का क्या होता है क्यू, और क्यू से एक घटाओगे तो आएगा पी, पी आएगा। विकल्पों में देखिए पी किस में दिया है, इसमें दिया है, बाकी किसी में नहीं दिया है, तो इसको हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा बनाओगे तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम खाएगा, और जब हमारा आंसर पहले ही विकल्प से आ रहा है तो हम क्यों पूरा बनाएं। अगला क्वेश्चन पे चलिए, ए ए ए ए एन वी आई को क्या लिख के दिया हमको है, AAINV, और हमसे पूछ क्या रहा है, MANISH। पूरा नाम इसमें नहीं पढ़ना है हमको, रीजनिंग में क्या होता है, स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, इसलिए हमको एक एक वर्ड पढ़ना है कैसे क्या लिखा है। अब इसमें भी देखेंगे कौन सा क्या लग रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या किया है, ये तो पास पास में ही रहेंगे, ये ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं, यहाँ से दो घटाया, यहाँ से भी, लेकिन ऐसा ये नहीं है। इसमें क्या किया है, ये यहाँ वाला यहाँ पे आ गया है, मतलब ये तीनों लगातार स्वर हो गए और लास्ट में दो व्यंजन हो गए। अब हम इसमें भी ऐसे करेंगे, शुरुआत में स्वर लेके आएंगे, ए यहाँ पे आ गया, देखो और कौन सा स्वर हो गया आपका, ए, और हो गया आपका आई, हो गया आई हो गया। और देखिए क्या है इसमें, इसके बाद फिर व्यंजन है, व्यंजन की स्टार्टिंग एच से करेंगे, एच के बाद कौन सा व्यंजन आएगा, फिर एम आएगा, एम के बाद एन आएगा, एन के बाद एस आएगा। तो AIH, AIH, MNS ऑप्शन बी पे आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, पहले क्या लिखना है, पहले इसमें वावेल लिखना है, बाद में कॉन्सोनेंट्स लिखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, यदि कूट भाषा में डेमोक्रेसी, देखिए क्या लिखा है इसको, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी को क्या लिख के दिया है, YCARCOMET। अब इसमें देखिए ये वाला अक्षर यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, मतलब रिवर्स कर दिया है, सभी के सभी अक्षर वैसे मिल रहे हैं, रिवर्स कर दिया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। तो हम भी इसको ऐसे कर देंगे, पहले टी लाएंगे, फिर क्या लाएंगे, टी के बाद एन लाएंगे,
PN देखिए किसमें दिया, ऑप्शन सी पे दिया है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे लिखा है? अपोजिट करके लिख दिया है और रिवर्स में लिख दिया है, रिवर्स में लिख दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे तो कैसा लगेगा, देखिए यदि एस आई आर को क्या लिख रहा है, एस आई आर, इसको लिख के हमको क्या दिया है, पी एस पी आई पी आर, मतलब बीच में पी जोड़ दिया है, बीच में क्या किया है, पी जोड़ दिया है, बाकी एस आई आर ही नजर आ रहा है। सेम ऐसे इसमें हम बनाएंगे, पी बनाएंगे, एम बना देंगे, पी बनाएंगे, ए बना देंगे, पी बनाएंगे और फिर एन बना देंगे। पी बीच में लेके आना है और बाकी एम ए एन यहाँ से आया है। देखिए पी एम पी ए पी एम पी ए पी एन, ऑप्शन बी पे आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा आंसर यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, बस ऐसे ही सवाल आते हैं, कोई कठिन सवाल थोड़ी ना होते हैं। आपको अगर कहीं ना कहीं आपने एक बार देखा होगा तो आपके दिमाग हिट कर ही जाएगा कि मतलब इसमें ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है। आइए अगला सवाल देखते हैं, इसमें क्या है, ए एम ए एन, अमन को क्या लिख के दिया है इसने, बी एन बी ओ, मतलब इसमें क्या किया है, +1 कर दिया है, यहाँ भी +1 कर दिया है, यहाँ भी +1 कर दिया है, यहाँ भी +1 किया है। आगे हमसे कितने का पूछ रहा है, 7 8 6 4 में, इसमें भी हम +1 करेंगे तो क्या आएगा, 8 9 7 5, 8 9 7 5, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 9 7 5, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सी का कोड भी होता है 3, ये कोड कहाँ से हम बता रहे हैं, देखिए ए आपका हो गया 1 पे, और फिर होता है बी 2 पे हो गया, सी 3 पे, डी आपका हो गया 4 पे, इसी प्रकार से सी यहाँ पे कितने पे हो गया, 3, एक क्रमांक दिए हुए हैं, ऐसे हम बता रहे हैं। तो देखिए यदि सी 3 पे है तो एफ ई ई ए आर को 30 लिख रहा है, एफ को आप आगे लिखोगे कितने पे आता है, एफ एफ आता है आपका 6 पे, ई 5 पे, 1 पे, आर 18 पे। अब इसको कितना लिखा है, टोटल 30 लिख दिया है। तो देखिए 30 ये कैसे होगा, 30 होगा किसे, 6 5 11 11 और एक 12 12 18 30, तो इनको सारे अंकों को जोड़ दिया है, हम इनको भी ऐसे जोड़ेंगे। एच का कितना होता है, एच का 8 होता है, ए का 1, आई का 9, आर का 18, यानी कि 18 9 27, 27 1 28, 28 और 8 36, 36 ऑप्शन बी पे दिया है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे बना है, जितना नंबर दिया है, जिस अक्षर का जो कोड दिया है उसी कोड को टोटल जोड़ देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि GOLD यानी कि गोल्ड, GOLD को क्या लिखा है, क्या लिख के दिया हमको, 1 5 2 4, तथा LIVE को क्या लिखा है, 29 83, 29 83 लिखा है, क्या लिखा है, 29 83। तो VOID को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें एक बार देख लीजिए, जब 2 बार जहाँ पे आ जाए, जैसे कि यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, तो इसमें ऐसा हो जाता है, इसको नंबर कोडिंग बोलते हैं। हो सकता है कि इसी में से ये शब्द उठा के इसमें आ गए हों। अब इसमें देखिए चारों के चारों अंक जो हैं, जो इसमें मिल जाएंगे, आपका V मिल रहा है यहाँ से, V का कोड 8 हो जाएगा, नीचे से लिया यहाँ से, और आपका O जो है, O देखिए O का कोड कितना है, 1 हो जाएगा, I का कोड हो गया आपका 9 हो गया, और फिर क्या रह गया, डी रह गया, डी का कोड हो गया 4, यानी कि 8194, 8194 ऑप्शन ए पे ही दिया हुआ है आपका, तो यही आपका सही हो जाएगा, 8194। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि टाइगर को क्या लिख के दिया है, TIGER को क्या लिखा है, 20 9, ये तो कोड ही लिख रहा है, क्योंकि टी का 20 होता, आई का 9 होता, जी का 7 हो गया, ई का 5 हो गया, और आर का 18 हो गया, यही लिखा है ना, 20 9 7 5 18। तो इसको भी हमको लिख देना है, एल का हो गया आपका 12, आई का 9 हो गया, ओ का कितना हो गया 15, और एन का हो गया 14। देखिए 12 9 15 14, 12 9 15 14, ऑप्शन ए पे ही दिया है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बस कोड याद रखना चाहिए।
और हाँ, आपको हम एक बात और बता देंगे, अभी लास्ट क्वेश्चन के बाद बताएंगे, कि आपके बहुत काम आएगी, कम से कम 5 नंबर देके जाएगी और आपका बहुत टाइम बचा देगी। तो आइए देखते हैं इसका भी। यदि किसी भाषा में वोमेन वोमेन को क्या लिखा है, WOMAN को क्या लिख के दिया है हमको, 7 4 3 8 4। आगे क्या लिखा है, BOMB को क्या लिख के दिया है, 1 4 3 1। तो WOMB को क्या लिखेगा, OMB तो यहाँ से ले लो, 4 3 1। डब्लू आपका यहाँ से हो गया, यानी कि 74 131, 74 131 ऑप्शन ए पे ही आपका दिया है, तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। अब आपको हम बता देते हैं एक ट्रिक, कोडिंग रिकॉर्डिंग में तो एक काम आएगी ही, साथ ही और भी कई प्रकार के सवालों में एनालॉगी वगैरह में काम आएगी। तो देखिए क्या ट्रिक रहेगी। जैसे ही एग्जाम में घुसो, भाई हमें मतलब है सिलेक्शन लेने से, और किसी से नहीं मतलब। एग्जाम हॉल में घुसो, एग्जाम में थोड़ी देर पहले बुला ही लेते हैं। अब जब थोड़ी देर पहले बुलाएंगे, वहां जाते ही आपको क्या करना है, जैसे ही आपको कागज मिलेगा, सादा कागज एक देते हैं सब, तो उसमें क्या लिखना है, ABCD हमको लिख लेना है। और ABCD कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले देखिए, लिखेंगे इसमें ABCD ऐसे लिखेंगे, ABCDEFGHIJKLM। इधर लिखेंगे NOPQRSTUVWXY और Z। इस प्रकार से इसलिए लिखेंगे, इसमें क्या हो जाता है, ये अपोजिट मिल जाता है। A का अपोजिट Z हो गया, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T। ये आपके क्या हो गए, अपोजिट हो गए, सभी के सभी अपोजिट भी हो गए, और ये संख्या हो गई। इसमें क्या होगा, हमें इधर आपको पता है 13 इधर अक्षर हो जाएंगे, 13 इधर हो जाएंगे। इससे आपके सवाल बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और कल भी हम आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग हिलाएंगे, क्योंकि अभी इसमें के 2 भाग रह गए हैं। उसमें भी 20 क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, और उसमें सारी ट्रिकें आपको बता देंगे। और इसी प्रकार से हम रीजनिंग का पूरा कोर्स कवर करवा देंगे जब तक एग्जाम होगा। सभी 2 2 दिन की क्लास लेंगे हर चैप्टर की, और सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मिलेंगे कल की क्लास में, धन्यवाद।